नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू डियर मित्र यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका यह डियर मित्र दोस्त आपको बताने के लिए आया है, आप जो कुछ भी याद करते हो उन चीज़ को आप लंबे समय तक कैसे याद रख सकते हो। मैं आपके लिए कुछ 2-4-5 ऐसे टेक्निक लेकर आया हूँ, जिस टेक्निक को अगर आप जान लेते हो और फिर आप स्टडी करते हो और फिर स्टडी करने के दौरान किसी भी चीज़ को याद करते हो तो आप उस चीज़ को कभी भूलोगे नहीं और फिर आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा, लेकिन बताने से पहले, यह वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगा मैं जो कि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। पढ़ा हुआ याद क्या हुआ, लंबे समय तक याद कैसे रखें। जो कुछ भी आपके माइंड में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो आखिर लंबे समय तक आप कैसे स्टोर करके रख सकते हो। जो भी टेक्निक मैं अपने लाइफ में यूज करता हूँ और जो कुछ भी मैं जिस वक्त की पढ़ रहा था यूज करके मैं किसी भी चीज़ को याद करके रखता था, वही टेक्निक मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर। तो अगर आपको जानना हो तो बने रहना है पूरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला वो टेक्निक टिप आपको देना चाहूँगा। पहला टिप टेक्निक मेरा ये रहेगा, आप रटो नहीं, याद करो। 100 में से 99% स्टूडेंट जो कि यही गलती करता है, वो किसी चीज़ को याद करने के बजाय वो उस चीज़ को रटने लगता है, यानी कि वो मेमोराइज करने लगता है, जो कि आपको यह गलती नहीं करना है। रटो नहीं, आप याद करो। इनका मतलब क्या है, आपको फटाफट किसी भी चीज़ को दोहरा कर तिहरा कर पढ़ना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। जो कुछ भी आपको याद करना हो, आप सबसे पहले ध्यान से देखोगे क्या क्या चीज़ है, कहाँ पर कौन सा पॉइंट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या है, और फिर उनको ध्यान से फोकस से स्टडी करना। ये होता है याद करने का मतलब। और फिर जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ यार, अधिकतर स्टूडेंट यही गलती करता है, वो कोई चीज़ अगर उनको याद करना होता है तो वो रटने लगता है, जो कि आपको ये गलती नहीं करना। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, आपको ध्यान से उस चीज़ को देखना है, जो भी चीज़ को आपको याद करना हो, और फिर फोकस से देखना, और फिर फोकस के साथ उन चीज़ को देखते जाना है और फिर पढ़ते जाना है, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट यह नहीं करता। डायरेक्ट अगर उनको कोई चीज़ याद करना रहता है, वो डायरेक्ट देखता है और फिर उनको रटना चालू कर देता है कि कितना जल्दी से जल्दी हम ये चीज़ को याद कर लें। देखो दोस्तों, एक फैक्ट इस वीडियो में मैं इस पॉइंट में आपको बताना चाहूँगा। आप अगर कोई चीज़ मेमोराइज कर यानी रट करके अगर कोई चीज़ याद करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर होगा, और फिर अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर जाकर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा तो वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम समय में बाहर भी आ जाएगा। मैं एक ऐसा वीडियो बनाया हूँ जो कि
आप पढ़ा हुआ भूल जाते हो। आखिर आप क्यों भूल जाते हो, उनका मैं यहाँ पर या यहाँ पर लिंक दे दूँगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच कर लेना। इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद उस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, उस वीडियो में मैं आपको बताया हूँ आप जो कुछ भी याद करते हो वो आखिर क्यों भूल जाते हो, और फिर आप कैसे याद करो जो कि कभी भी कुछ याद किया हुआ कभी आप भूलो नहीं। तो इस वीडियो को आप देखकर उस वीडियो को भी आप ज़रूर वॉच कर लेना। इस वीडियो में मैं आपको क्या बता रहा था, इस वीडियो में मैं आपको यही बता रहा था, सबसे पहले आपको रटना तो बिल्कुल नहीं है, आपको याद करना, याद। अब मैं आपको दूसरा टेक्निक बताना चाहूँगा याद करने का, जिससे कि अगर आप इन टेक्निक को यूज करके अगर आप किसी भी चीज़ को याद करो तो वो आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक, लंबे समय तक याद रहे। तो वो टेक्निक यह है, लिख लिख कर याद करो। मैंने आपको क्या बताया, आपको लिख लिख कर याद करना है। लिख लिख कर याद करने का बेनिफिट ये है, वो लंबे समय तक हम सब याद रख सकते हैं। क्योंकि यार लिख लिख कर याद करने पर आपको पता है जो कि याद होता है वो डायरेक्टली हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, ये बात मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, लिख लिख कर याद करने पर होता यही है, सबसे पहला नंबर तो हमारा आँख एक्टिव रहता है, हमारा माइंड एक्टिव रहता है, हम सब बोलते भी हैं और फिर कान से सुनते भी हैं। जो कि आप याद करते हो वो बार बार हमारे माइंड को रिपीट होता है, और फिर यार बार बार रिपीट होने के वजह से वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक याद किया हुआ इन्फॉर्मेशन हम सबों को याद रहता। तो मैंने आपको इस पॉइंट में क्या बताया, आपको अगर कुछ इन्फॉर्मेशन को अगर लंबे समय तक अगर याद रखना हो तो आप लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो। अब मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट की ओर लेकर जाना चाहूँगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है, मेन पॉइंट को हाईलाइट करो। अगर आपको किसी भी चीज़ को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा दिन तक उन इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में याद रखना हो तो आप मेन पॉइंट को हाईलाइट कर सकते हो। आप हाईलाइट कैसे करोगे, आप रेड पेन से आप एक सिंपल सा लाइन खींच सकते हो उस पॉइंट के जगह पर, या तो फिर आप उन टेक्स्ट को रंगा सकते हो। गिजमिजा मत देना, गंदा मत कर देना, मेसी मत कर देना। आपको ऐसा हाईलाइट करना जिससे कि आपकी आँखों को वो आकर्षक दिखे। आँखों को आकर्षक तो दिखे ही दिखे, पर दिमाग को भी आकर्षक वो दिखे। देखो दोस्तों, इनका फैक्ट ये है ना, जब भी हमारा माइंड कॉमन से अलग, मैंने आपको क्या बताया, जब भी हमारा दिमाग कॉमन से अलग कुछ देखता है तो वो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा दिन तक याद रख पाता है। जो कि एक शुरू से आप नॉर्मल टेक्स्ट पढ़ते आए हो, और फिर अगर आप मेन पॉइंट को अगर हाईलाइट करके याद करते हो तो वो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनता है वो आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक याद रहे। आप अगर कोई चीज़ याद करते हो, ज़्यादा दिन तक अगर आपको याद करना हो तो आप किसी भी
चीज़ को जो कि आप याद करते हो उन चीज़ के मेन पॉइंट को देखो और फिर उन मेन पॉइंट को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने से आपके माइंड को प्लस आपके आँखों को वो आकर्षक दिखेगा। आकर्षक दिखने के वजह से उन चीज़ को आपका माइंड ज़्यादा दिन तक याद रख पाएगा। अब मेरा है नेक्स्ट पॉइंट, जो कुछ भी आप पढ़ते हो किसी और को भी पढ़ाओ। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपको लंबे समय तक किसी इन्फॉर्मेशन को याद रखना हो तो आप जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन को याद करते हो वो इन्फॉर्मेशन किसी और को भी बताओ और उनको याद करवाओ। ऐसा करने से आपके माइंड में बार बार वो इन्फॉर्मेशन रिपीट होगा, जो कि रिपीट होने के वजह से वो चीज़ आपका रिवाइजिंग भी होते जाएगा, रिवाइजिंग भी होते रहेगा और फिर आपके माइंड में ज़्यादा दिन तक वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहेगा। देखो दोस्तों, यह टेक्निक कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कोई चीज़ को याद किया हो और फिर आप कुछ ना कुछ उनका अगर भूल भी जाते हो, अगर आप किसी और को बताओगे, किसी और को समझाओगे, किसी और को याद करवाओगे तो यार ऑब्वियस से बात है जो कुछ भी आप भूले रहोगे वो चीज़ दोबारा से आपके माइंड में आ जाएगा और फिर आपको वो चीज़ लंबे समय तक याद रहेगा। तो ये टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। अब मैं आपको इस वीडियो के लास्ट 5वां पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि लास्ट मेरा 5वां टिप्स ये रहेगा, आप हिस्टोरी बनाकर किसी भी चीज़ को याद रखो। आपको तो यार एक हिस्टोरी का पावर के बारे में पता ही होगा। अगर आप हिस्टोरी बनाकर किसी भी इन्फॉर्मेशन को याद करते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक आप याद रख पाओगे और फिर हिस्टोरी बनाकर यार आप जो है ना भूलोगे तो कभी नहीं।